नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को लेके आए हैं हम, जो कि हर परीक्षा में आते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी केमिस्ट्री सेशन से एक या दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। इसीलिए हमने आपको ये सेशन आपके लिए रखा है। आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो निम्न में से कौन फ्रेंड्स निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातक है? फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गर्म करने पर डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। मतलब वह तरल अवस्था में नहीं आता है। इसमें आपका लोडाइन, नेपथाइन और कपूर, ये तीनों ही आपके ऊर्ध्वपातन की क्रिया में आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? फ्रेंड्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो यह जलीय भूमि जल के साथ नाइट्रेट के द्वारा क्रिया करने पर यह बेबी सिंड्रोम के लक्षण प्राप्त होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? फ्रेंड्स, उसके रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही तय किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही एक तत्व में मेन गुण होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके गुण को ज़्यादा तय करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में बढ़ोतरी होती है। जैसे अगर कोई लोहा पर जंग आ जाता है तो वो लोहा नमी को अवशोषित कर लेता है और इसी कारण उस पर वेट उसका बढ़ने लगता है। अमलगम मिश्र धातु है। इसमें आधार धातु यानी वो किस धातु से मिलकर बनता है? ऑप्शन नंबर बी, पारा। किस लोहा अयस्क में 72% लोहा होता है? फ्रेंड्स, लोहे में बात करें तो मैग्नेटाइट लोहे का एक कच्चा अयस्क है, लोहे का अयस्क है जिसमें 72% तक आपका लोहा मिलता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक्य और नीलम हमारे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। आपने देखा होगा आभूषणों में माणिक्य और नीलम पहना जाता है, ये हमारे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। लोहा अयस्क से लोहे के विनिर्यात से कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? इसमें अपचयन की क्रिया शामिल होती है। निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं किया जाता? मतलब इन कौन सी धातु का प्रयोग हम विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं करते? वो है हमारा तांबा। फ्रेंड्स, इसमें विद्युत चुम्बक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा तांबा विद्युत चुम्बक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वार्टर पत्थर एक ग्रुप है। क्वार्टर पत्थर बहुत ही हल्का पत्थर होता है जो कि सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? किक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद है। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही है? यौगिक हमेशा अभिक्रिया में तेज होते हैं, यानी कि जो संयोजक यौगिक होते हैं वो अपनी अभिक्रिया उनकी सबसे ज़्यादा तेज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
फ्रेंड्स, आपकी सभी परीक्षा में यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे गए हैं जो केमिस्ट्री सेशन से लिए जाते हैं। आपके लिए एक छोटा सा वीडियो 1-2 क्वेश्चनों को लेकर, पक्का इन्हीं से कहीं कोई बाहर नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो किस द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है? इसमें क्या होता है? इमल्सन। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, हमने करेक्ट आंसर इसलिए लिख दिया है कि आपको समझने में डायरेक्ट देख सकते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? किण्वन की विधि द्वारा हमारे अल्कोहल बनता है। मतलब पहले किसी फल फ्रूट जो भी हो उनको हम पहले पानी में गलाते हैं और उसको इतना गलाते हैं कि उसमें सड़ने लगे, कीड़े बैक्टीरिया पैदा हो जाएं और वो बैक्टीरिया किण्वन विधि द्वारा ही उसमें अल्कोहल की बनने की प्रक्रिया चालू होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, यह एक कोलाइडी स्थायी है और क्रिस्टलीय कण को रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट क्लोरीन। पंकित जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब आप किसी गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं, यानी साधारण फिटकरी। जल का शुद्धतम रूप क्या है? अशुद्ध जल। किसी गैस को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? कम ताप पर गर्म करने पर वह निस्तापन हो जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी किससे जाती है? आर्द्रता से ही उसकी उसमें जलवाष्प की मात्रा नापी जाती है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अभिवहन। एडवेक्शन मतलब क्षैतिज ऊष्मा उसमें अंदर जाती है। रसोई की गैस का मिश्रण क्या है जो हमारे गैस में यूज की जाती है? उस जो रसोई गैस खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रंगकीटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, द्रव हाइड्रोजन के रूप में। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है और यही हमारा हाइड्रोक्लोरिक बम यानी कि तुम्हारा परमाणु बमों के रूप में इसी का यूज होता है। परमाणु बम में यही क्रिया होती है। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? रेडियोएक्टिवता की बात करें तो यह जर्कोनियम नहीं है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये तीनों है। रेडियम की खोज हमारा थियरी ने किया था। सीसा पेंसिल, लेड पेंसिल क्या होता है? लेड पेंसिल हमारा ग्रेफाइट होता है। जो हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट लगा होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? सिरके का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूज होता है। आपने देखा होगा N70
N6 लिखा रहता है, N78 लिखा रहता है। सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों का सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं हमारा जमीन की उर्वरकता को, किसी पेड़ पौधों की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है? सीसा। यूरिया होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनोन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। प्राकृतिक रबड़ किसका भौतिक होता है? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनोन। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। एस्बेस्टॉस क्या है? एस्बेस्टॉस एक मैग्नीशियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। सिरका निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक एसिड। कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? जब हम किसी कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट में घोल में डालते हैं तो हमें कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन होता है। भूरी शर्करा के विलयन को निरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली कोयला चारकोल को क्या रूप कहते हैं? जातम चारकोल। निम्न में से वो कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण निलंबित कांड। निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है? सबसे खतरनाक गैस वो होती है जो हमको बेहोश भी कर सकती है, हमारा श्वसन को प्रभावित कर सकती है। सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कोयले की जलने से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।